महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत बाणी अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पड़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। जैसे चुंबक से लोहा खींचा जाता है और उसमें लग जाता है, परंतु चुंबक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है, लेकिन जो भक्त उस आदि शब्द से पकड़ा जाएगा, आदि शब्द मतलब परमात्मा का असली शब्द, परमात्मा का वह शब्द आदि शब्द से पकड़ा जाएगा, उसको कोई वज्र भी नहीं छुड़ा सकता। आज तक जितने प्रकार के बम बनते हैं कोई भी नहीं छुड़ा सकता उससे, जो सार शब्द को आदि शब्द को पकड़ लेता है। परमात्मा का असली शब्द जो नदानुसंधान का क्रिया जब लेते हैं ना, सूरत शब्द का क्रिया, उस शब्द को पकड़ने के लिए बताया जाता है। उस शब्द को पकड़िए, उस शब्द को जो पकड़े शब्द उसको पकड़ लेता है। जैसे चुंबक लोहा को पकड़ लेता है, उसी तरह वह शब्द उसको आत्मा को उसको पकड़ लेता है, पकड़ करके उस धाम में पहुंचा देता है जो कभी उससे छूट नहीं सकता। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। बिंदु ध्यान और ज्योति ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। अनहद नाद का ध्यान रूप रहित होने पर भी सगुण उपासना है, और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। संसार में कितना सवारी है, एरोप्लेन कौन कौन से श्री सदगुरु, लेकिन किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, मन पर काबू कर लिया है, वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो, भूलो मत। ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। केवल शरीर और संसार में लिपटकर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडोल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है
और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो, परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है, तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो, उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है। यह सबसे सघन योग नहीं है। राजयोग कहता है हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, और यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। विषय 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 से बेसी न यहाँ है न स्वर्ग में। यहाँ भी 5 है, वहाँ स्वर्ग में भी 5। यहाँ भी झगड़ा, स्वर्ग में भी झगड़ा है। श्री सद्गुरु, यहाँ भी ईर्ष्या द्वेष, वहाँ भी स्वर्ग में भी ईर्ष्या द्वेष है। स्वर्ग में ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो पतन हो जाएगा, यहाँ भी ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो यहाँ भी पतन हो जाएगा। और सत्संग भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, सबके सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। लेकिन देवता लोग मोक्ष धाम को नहीं जा सकते। श्री सद्गुरु, कौन जाएंगे? जो भी हम लोग सत्संग बैठे, एक न एक दिन हम तमाम का काम बन जाएगा, हम तमाम मोक्ष धाम को चले जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। बड़े बड़े देव, ईश्वर कोटि के देव के यहाँ भी ये ही 5 विषय हैं। वहाँ भी काम क्रोधादिक विकार होते रहते हैं। न काम मिटता है, न क्रोध की लहर मिटती है। अहंकार बढ़ता ही जाता है। लोभ का थैला सब दिन खाली रहता, लोभ का थैला सब दिन खाली रहता, उसको भरते हैं जाइए। संतान शिष्य को भी कहते हैं, और जो अपने रक्त से उत्पन्न होते हैं उनको भी कहते हैं। जो संतों के ज्ञान को ग्रहण करके रहते हैं उनको भी संत संतान कहते हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग संत संतान है। श्री सद्गुरु, माता पिता का तो संतान है ये, लेकिन हम लोग संत का संतान है, क्योंकि हम लोगों का जीवन संत सद्गुरु के हवाले है। संत मत के बिना कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए अपने कल्याण के लिए संतों का शिष्य होना, चाहे अपने कल्याण के लिए संतों का शिष्य होना चाहिए। सुन रहे थे नबी, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि की, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक संतों की संगति नहीं मिल सकती। इसलिए अपने कल्याण के लिए संतों का शिष्य होना चाहिए। लोभ जरूर चाहिए, लोभ कुछ पाने के लिए होता है। अपने को पाने का जो लोभ है वह ठीक है, और जो लोभ संसार पाने के लिए है वह संसार में फंसाकर दुर्गति को प्राप्त कराता है। इसलिए अपने को पाने का लोभ होना चाहिए, अपने को पाने का लोभ होना चाहिए। इसका खूब अभ्यास करो, यही अंत समय में काम देगा, यही अंत समय में काम देगा। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन, इन तीनों को रखो। इसी से वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल फलेगा। मतलब मानस जप, भजन वेद के सब मानस जप बताया गया, नहीं बताया गया है? मानस जप मंत्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप खाए छे तो बाबा के नाक
जपबै हो, नहाबै छी तऽ केना जपबै हो, चले हमेशा जपिए, हमेशा हमेशा जपिए। गुरुदेव कहते हैं हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा ना। काल कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, उस मंत्र को जपते तो रहिए, उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। गुरुदेव कहते एक बार कह देते, एक जगह जब सत्संग में जाते हैं ना, वहाँ काफ़ी जादू टोना चला, जादू टोना मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो गुरुदेव से कहते हुजूर अहाँ नहीं जइयो, हाँ जादू चलबै छै, प्रवचन करबै ओहो में जादू चलैत, बैठबै ओहो में जादू चलैत, और तबाह कर दै छै, वो बगले बगले मंत्र फेंकै छै। अहाँ हुजूर नहीं जइयो। गुरुदेव चले गए, श्री सदगुरु गुरुदेव जैसे वहाँ गए ना, जैसे वो मंत्र का प्रयोग करते हैं, मंत्र में कौन कौन अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं श्री सदगुरु। नहीं सटी लगा के बैठे वाला लोग नहीं, ठंगना उठबे पड़े। श्री सदगुरु मंत्र में जपते हैं, अब क्या सब मंत्र फेंकते हैं श्री सदगुरु। श्री सदगुरु अरे मंत्र में कौन कौन जाप फेंके छे, कौन कौन अस्त्र शस्त्र छोड़े छे, तो मंत्रे फेंके वाले जानते हैं, नहीं जानते। वो जहना फेंके मंत्र का पर काली के नाम लाकर काली के मंत्र जब छोड़े न ओकरा पर, तो मंत्र हसाबे छे गुरु महाराज के सामने में काली में खड़ा छन रक्षा करे छे। जे मंत्र जप जाप करके छोड़े, वो मंत्र के सामने दुर्गा माँ खड़ा छे, भगवान कृष्ण खड़ा छे, भगवान शिव खड़ा छे, आदि भगवान राम खड़ा छे, आदि आदि देवती देवता खड़ा छे। गुरुदेव प्रवचन कर रहे छे, मंत्र चलेते चलेते थक गए। तब गुरुदेव कहते हम पर भी मंत्र चलाया गया था, आप लोग बोलते थे ना, हम पर भी चलाया, लेकिन जिसको लेकर के वो हम पर चलाता था, उस देवता को तो हम पहले प्रसन्न कर लेते, वह देवता हमारी रक्षा करते थे। हम लोग नाम संकीर्तन पढ़ते हैं सुबह में, और व्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो, ध्वनि प्रथम अस्फोटित पराधरा जिनसे कहिए, स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सचेतन व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम। हम लोग गुरुदेव के द्वारा बनाया गया स्तुति हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। क्या भगवान शिव का गुरुदेव पूजा नहीं करते हैं? दुर्गा माई का तमाम देवी देवता का पूजा गुरुदेव करते है। शिव शंकर नाम है, पुनि राम नाम है, अगुण वही है, अकथकम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम है। गुरुदेव ने कहा जो जिस मंत्र को छोड़ते थे, जिस देवता का सुमरन करके वह मंत्र हम पर छोड़ते थे, वही देवता हमारी रक्षा करते थे। गुरुदेव तो सबको माने, नहीं माने, सबको माने गुरुदेव। एक आदमी कहते हैं ओ गुरु, इनको जो बुलाए हैं ना, ये भगवान शिव को नहीं मानते, दुर्गा माँ को भी नहीं मानते। किनके बारे में? गुरुदेव के बारे में कहते हैं। इस देवी देवता को नहीं मानते हैं, मंदिर का पे अवहेलना करते, मंदिर को नहीं मानते हैं। जैसे अरुण बाबू बनाए ना, अनिरुद्ध बाबू के सुपुत्र क्या बनाए? शिव मंदिर, शिव का घर। जो यहाँ गुरु का घर बनाते हैं, जो यहाँ भगवान शिव का घर बनाते हैं,
जो यहाँ भगवान कृष्ण का घर बनाते हैं, आदि आदि जो बनाते हैं, जो यहाँ बनाते हैं, वह दान के रूप में, मतलब मंदिर पर सबका अधिकार नहीं होता, सब पूजा कीजिए। वो अपना व्यवस्था वहाँ कर लिए। वहाँ यहाँ से जाने के बाद उनको उस यहाँ जो मकान बनाए, मंदिर बनाए, वहाँ उस मंदिर का सुख उनको मिलेगा। इसलिए जीवन में दान सर्वोपरि, दान दाना नहीं, भूमि दान करते, भूमि दान करते। ऐसे ऐसे श्रीमान जो भूमि दान करते हैं इस मंदिर के लिए, जब तक धरती रहेगी, धरती रहेगी, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। नंदू सेठ के बारे में जानते होंगे, वह सत्संग मंदिर बना करके, सत्संग करा करके भगवान बुद्ध को दान कर दिया। भगवान बुद्ध को आज सत्संग करा करके भगवान बुद्ध को दान करते हैं। महामोदगल्याण दूसरे दिन गए स्वर्ग लोग। वहां जब गए देखते बहुत सुंदर मकान, 25 योजन मतलब 100 कोस लंबाई, ऊंचाई 400 कोस, 100 योजन ऊंचाई का मकान, सुंदर मकान है। और उसमें वहाँ जब महामौत कल्याण गए ना, कहते कौन ऐसे भागशाली आएंगे जो इस मंदिर मकान में रहेंगे। उस घर से अप्सरा निकलती है, नर्तकी सब। महाराज आप बिहार से आए हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य हैं नंदू सेठ, उनको जल्दी से भेज दीजिएगा, वे ही श्रीमान इस मकान में रहेंगे, भव मंदिर में रहेंगे, क्योंकि अपने गुरु को मंदिर बना करके दान किए, जल्दी से भेज दीजिएगा। तब वहां से महामोदगल्याण जब भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध से कहते भंते थोड़ा भी दान और महाफल। थोड़ा दान, अरे 5 कोठली किए होंगे, 7 कोठली किए होंगे। अच्छा, 400 कोस ऊंचाई का मकान, 100 कोस लंबाई का मकान, उसमें भी अप्सरा सब रह रही है। इतना बड़ा दान का फल होता है। भगवान बुद्ध कहते महामोदगल्याण, जब तुम अपने आंखों से देख कर आए हो, हमसे क्या कहते, हमसे क्या पूछते करो। आज जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है, सत्संग मंदिर में लोग सहयोग करते हैं, जो भी द्रव्य के रूप में, अन्न के रूप में, पैसा के रूप में, और सेवा द्वारा जाकर के 2 घंटा जाकर के सत्संग कर लेते हैं, बैठ करके सत्संग कर लेते हैं, और मंदिर के लिए उत्साह रखते हैं, मंदिर के लिए उत्साह रखते हैं। ऐसे ऐसे श्रीमान को अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की ये दान का फल है। जीवन में दान सर्वोपरि दान। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी 2 घड़ी समय दान दे रहे हैं, समय दान। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, नहीं रह गए, और समय दान दे करके श्वास से क्या कर रहे हैं? श्वास से मंत्र को जपिए। श्री सद्गुरु बैठल में भी गप करते हैं लोग, मने मन गप करे छे बहुत आदमी, केकरा से? अपने से गप करे नहीं करे छे। जे तो नहरा, श्री सद्गुरु, जे तो मूंग खेत, जे तो समधियार, श्री सद्गुरु, जे तो बाजार सब्जी लावेला, आम लावेला, ये मन से गप हुआ। श्री सद्गुरु उस मन में मंत्र को जोड़िए, मंत्र को जोड़िए, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। गुरुदेव ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जो आप तमाम लोग आए हैं, जो प्रवचन को सुन रहे हैं, रामायण का पाठ सुने, गुरुदेव की वाणी का पाठ सुने, जो साधु महात्मा जो भी 2 शब्द रखते हैं, उनको जो श्रद्धा से सुनते हैं, वह प्रथम भगति संतों का संग हुआ। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत्यमान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजगान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम महिमा जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति जो मिला उसी में संतोष रखिए और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को मत देखिए। नमम सरल सब संचलहीना मम भरोसे हर्षना दीना नम एको जिनके हुई नारी पुरुष चराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ है तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो का आसुलभ है सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सह स्वरूपा कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे नर विविध कर्मधर बहुमत शोक प्रसव त्याग हो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। राम के चरण कमलों में गुरु के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण कमल क्या, राम का चरण चिन्ह क्या है, गुरु का चरण चिन्ह क्या है। गुरु का चरण चिन्ह राम का चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द, मतलब ध्यान कर अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का ज्योति का दर्शन होता है, उसी में शब्द में होता शब्द। उस शब्द को पकड़िए। मैं कह रहा था गुरुदेव एक जगह सत्संग करने के लिए आ रहे थे तो बैलगाड़ी पर लोग लेके आ रहे थे। सब लोग कहते ये जो है ना गुरु मंदिर के बारे में बोले मंदिर सबको नहीं मानते, दुर्गा मंदिर, ठाकुर मंदिर, शिव मंदिर आदि आदि मंदिर को जो नहीं मानते। ये आपस में सब लोग बात कर रहे थे और समय दिया हुआ था तो गए लाने के लिए। गुरुदेव को बैलगाड़ी से ला रहे थे। जैसे एक मंदिर पर फील्ड पर पहुँच मंदिर के पास पहुँचते हैं तो गुरुदेव गाड़ीवान से पूछते हैं ये कौन चीज छियो। तो गाड़ीवान कहते हुजूर इसे भगवान शिव के मंदिर, रोको गाड़ी, रोकवाए। और गुरुदेव गए मंदिर प्रवेश के दंडवत गिर गए, दंडवत गिर गए, प्रणाम करते तब ऐसे प्रणाम करके आए, गाड़ी पर बैठे। आगे बढ़ते हैं, ई कौन मंदिर छे हुजूर? ई छे माँ दुर्गा के मंदिर छे माँ। गुरुदेव उतरे, वहाँ भी जाके दंडवत प्रणाम। जहाँ जहाँ जो मंदिर मिले प्रणाम, उतर करके प्रणाम के फिर गाड़ी पर बैठे। और जब वहाँ आए ना तो वहाँ के लोग कहते हैं विलम्ब क्या भला? गाड़ीवान कहते विलम्ब एलिन भेले कि शिव मंदिरों में गुरु महाराज गाड़ी रोकवा के प्रणाम कलके। श्री सदगुरु शिव मंदिरों में गुरु महाराज गाड़ी रोकवा के प्रणाम कलके, दुर्गा मंदिरों में प्रणाम का आदि आदि सब मंदिर में रोकवा के प्रणाम कलके हमार करिए नहीं माने, कलके माने छे कि हमार के एना करे छे। गुरुदेव दंडवती गिर गए। श्री सदगुरु इसलिए गुरुदेव कहते राम है, भगवान शिव कहते राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, असंतत सुनिए राम गुण, ग्राम है उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। कर किस मंत्र को? संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे, मतलब नाम जो हमेशा जाप जपते रहेंगे ना, नाम श्वास तो ले रहे ना, जो हमेशा जाप जपते रहेंगे, कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कान जो ठीक ठीक जाप जपेंगे, मानस ध्यान उनका ठीक ठीक बनेगा, मानस ध्यान ठीक ठीक बना, दृष्टियों की क्रिया हो जाएगी। श्री सदगुरु दृष्टियों की क्रिया बन जाएगी। दृष्टि टिके श्रुति धुन में, अस करो गुरु दिया, भजन में मन ऐश्वर्य में जसो सो, माया प्रकाश का दर्शन होगा, ज्योति का दर्शन होगा, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। तो संत कबीर साहब कहते नाम लगन छोटे नहीं। अपना परीक्षा हम लोग अपने आप कर ले कि हम क्या कर रहे हैं। हम मानस जब ठीक से जपते हैं कि ना, ये अपना परीक्षा लेना पड़ेगा। कोई बताएंगे इसके बारे में? अपनी परीक्षा अपने से लीजिए कि हम कितना देर तक
मानस जप करते हैं। मानस जप कभी मंत्र को भूलने देना नहीं चाहिए। नाम लगन छोटे नहीं सोई साधु से आना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी लिसाना हो, बिन सत बार लागे क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना। आज का सत्संग हम कर रहे हैं, किस अवसर पर कर रहे हैं? बच्चे का रमन जी का सुपुत्र न, अरुण बाबू का सुपौत्र, अनिरुद्ध बाबू का परपौत्र, श्री सदगुरु महाराज की जय। एक का सुपुत्र है, एक का सुपौत्र है और एक का परपौत्र है, श्री सदगुरु महाराज। तो बच्चा आया, क्या लेके आया? भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेता उस संत को संत। तो परदादी भी सत्संगी न, परदादी भी सत्संगी और संत के परिवार में आए। ननिहाल में भी संत बच्चे मतलब वहाँ रामायण गोष्ठी का पाठ करते थे। श्री सदगुरु रामायण में जाते थे। दादियों हाँ दादियों छिए कि परदादियों दादियों परदादियों श्री सद मतलब अड़ोसो पड़ोस, श्री सदगुरु न, अड़ोसो पड़ोस। देखिए अड़ोसो पड़ोस सब सत्संगी। बीच में बच्चा क्या लेकर के आए? सत्संग लेके आए। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जानंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। जिसके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ जाएगा ना, इस जन्म का संस्कारी है, ऐसे पहले जन्म का भी संस्कारी है। हम लोग इसी जन्म से संस्कारी नहीं, हम लोग कई जन्मों से संस्कारी हैं। हर जन्म में हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं, हर जन्म में हम लोग को सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है, और तब न कलयुग में सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है, तब ना। गुरुदेव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा से सत्संग योग प्रथम भाग में वेद मतलब योग सीखो उपनिषद को पढ़िए। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, इसका जो फल है, इसका जो फल है, जो कुछ पल भी, आधा पल आधा क्षण भी अपने मन को भौहों के बीच में टिका करके रखता है, सुख मना में प्रवेश मन को ठहराता है, जो ठहर गया, इसका जो फल है, इसका जो फल है उसका 16वां भाग भी नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग जो स्तुति करने के बाद ध्यान किए, जो भी ठहरा हुआ, गंगा सागर में स्नान करना, मणिकर्णिका को प्रणाम करना, दूध और पानी को मिलाने में जो समय लगता है, दूध पानी मिलने में घुलने में कितना समय लगेगा? दिए मिल गया का एक है, पानी में नमक को डालिए, घुलने में जो समय लगता है। गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, कितना देर ठहरेगा? उतना देर भी जो अपने मन को नासाग्र में ठहराता है, सरस्वती में ठहराता है, गंग जमुन
के बीच में ठहराता है। श्री सदगुरु थोड़ा भी ठहराया, इसका जो फल होगा 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो फल है, इसके बराबरी में उसका 16वां भाग नहीं है। इसलिए भगवान शिव ध्यान पर बल दे। भगवान शिव क्या करते, देखिए क्या करते भगवान शिव, क्या करते भगवान, ध्यान नहीं करते हैं। गाना गाने वाला है गणेश के पप्पा, श्री सदगुरु गणेश के पप्पा। पप्पा मतलब क्या, वाकर पापा क्या होता है, पापा आकार को हटा दे इस पार, क्या होगा किए थे पाप। श्री सदगुरु इसे पप्पा मत कहिए, पिताजी के बाबूजी कहिए ना, नियम बनाल के पप्पा। श्री सदगुरु पप्पा के मतलब है पाप, मम्मी के मतलब है मृत। श्री सदगुरु डेडी डेड मृत। श्री सदगुरु महाराज की जय। कबीर साहब क्या कहते हैं, घटनी को बढ़ने के, घटनी को जो घट रहा क्या कहते हैं उसको हम लोग झाड़ू के की कहे छे, बढ़नी कहे छे। आ बढ़े छे बराबर की है छे, वो घटे न छे। घटनी को बढ़नी कहे आ गाड़ी को कहे जाता, जे गरल छे की कहलक, गाड़ी को कहे जाता। जाता छे न आटा पीसे छे न, दाल दर्रे छे न, वो जा रहल छे ओकरा कहलक जाता। घटनी को बढ़नी कहे आ गाड़ी को कहे जाता, जे गरल छे ओकरा कहे छे जाता। आ चलती को गाड़ी के, जे चले छे ट्रेन बस ओकरा की कहलक गाड़ी, गरल छे। उठा को बैठा के, कपड़ा खींचे छे केना के, धोबी भाई केना कपड़ा खींचे छे, उठे उठे चोट मार छे, नहीं मार छे। उठा को बैठा के, जो उठल ओकरा कहलक बैठा। कबीरा काहू नाही लखाता। श्री सदगुरु कबीरा काहू नाही लखाता। कबीर की वाणी बूझे तीनों लोग सूझे। महापुरुष की वाणी है, अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। जीवन में दान मतलब पहला रोटी गाय को, कुत्ता को भी दीजिए, कौवा को भी दीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सौस ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। आपस में श्री भाई भाई में प्रेम से रहिए। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख होते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। वही भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति भंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। यह भी सुने सो कुल धन उमा सुनो, जगत पुष्प पुनीत श्री रघुवीर परायण। जय नर उपजय विनित। यह भी सुने गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। गुरु के प्रति समर्पण नहीं। बाबा देव साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जय मिले सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करे
ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म करी लेत। आज का सत्संग जो है बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। पिछले वर्ष में हम लोग सत्संग नहीं किए थे श्री सदगुरु, पिछले वर्ष में हम लोग किए थे। वही गुरुदेव की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। पुनः सदगुरु महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज का सत्संग बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ बच्चे का जीवन मंगलमय हो। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनो आन पाए। तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से वह जाना चाहिए। लोको वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुनः सदगुरु महाराज जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कल जो है, कल है गुरुदेव का वैराग दिवस। श्री सदगुरु 4 जुलाई को गुरुदेव जिला स्कूल पूर्णिया से परीक्षा देते देते निकल गए थे। कल जिला स्कूल पूर्णिया में भव्य आयोजन है, कई वर्षों से हो रहा, उस सत्संग में बराबर जाते हैं। तो आप लोग को भी मौका मिले तो चलिए, नहीं तो गांव में भी मंदिर है, नहीं तो एक जगह मिल करके सब आदमी कल सत्संग कर लिया अवश्य। शुक्रवार छे, पूर्णिमा 10 के छे। कत भगवान वेद व्यास के जन्मदिन छे। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा छे, आश्रम पर होना चाहिए, गाँव में होना चाहिए, गाँव में होना चाहिए, आश्रम में होना चाहिए। तो सब मिलकर आश्रम करो। मुसरो बाबा को दहेबे करते, कोनो समय निकाल के तो कर लेबै। आब लक्ष्मी एत रहे छी कि ओते जाइ छै बैजनाथपुर नहीं बाबा लग, कहना मुश्किल। हाँ, तो एतो होना चाहिए, ओतो होना चाहिए। कोनो समय निकाल के अपना जे करे छी वो कए लेब, मंदिरों में निकाल के समय क्या लेब। और काल छी गुरु महाराज के वैराग दिवस, कल हो सत्संग होना चाहिए। श्री सदगुरु जे मंदिर में करो ककरो के यहाँ कर लियो, सत्संग सब मंदिर पर नहीं हर जगह आश्रम जहाँ जहाँ से बहुत जगह मनेते, लेकिन जिला स्कूल में सब मना रहे हमारे जिला स्कूल में जेबे, गाँव में होना चाहिए। श्री सदगुरु जते हो तते कर लियो। श्री सदगुरु